चलो सुनो, आमाशय क्या है? तो आमाशय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आमाशय को ही क्या बोला जाता है? पेट बोला जाता है। आमाशय को ही पेट कहा जाता है। आमाशय को ही पेट कहा जाता है, पहला बात। पहले सुनो, फिर जब लिखने के लिए बोलेंगे तब लिखते रहना, ठीक ना? अभी पहले सुनो बोर्ड पर। आमाशय और अग्नाशय दो चीज होता है, ठीक ना? आमाशय पेट होता है जिसमें भोजन हम लोग खाने के बाद में जहाँ भोजन जाता है, पहला बात, ठीक ना? एगो अग्नाशय होता है, वो किस मतलब इस तरह का रचना होता है, ठीक ना? पत्ती के जैसा। इसमें से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय अलग है, आमाशय अलग है, ठीक ना? इसलिए बता दिए कि वो अलग होता है, आमाशय अलग है, अग्नाशय अलग है। इस तरह का होता है, इसमें से केवल हार्मोन निकलता है, ठीक ना? आमाशय से क्या निकलता है? तो आमाशय से निकलता है HCl, ठीक ना? HCl अम्ल निकलता है। तो यहाँ पे लिख लो, आमाशय से HCl निकलता है। HCl का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना? लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखो तब आगे बोलेंगे। नहीं, हम बोले ना कि आमाशय को ही क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। मतलब कोई बोलता है ना पेट, तो पेट का मतलब क्या होगा? आमाशय। नॉर्मल भाषा में बोलता है, जैसे जिगर। जिगर का मतलब होता है दिल नहीं, लीवर होता है। कोई नहीं बोलता है जिगर बता के लड़ रहा हमसे, तो ऐसे बोल रहा, सीना पे ठोक के बोल रहा है जिगर बता के लड़ रहा हमसे। लेकिन जिगर यहाँ ना उखेला, हियाँ उखेला, ऐसे बोलेगा चाहिए, जिगर बता के लड़ रहा, ठीक ना? आमाशय एक चौड़ी थैली होता है। थैली होता है। आमाशय एक चौड़ी थैली होता है। हो गया? उसका फोटो भी बनाने का प्रयास कर देते हैं। कुछ इस तरह का होता है आमाशय, ठीक ना? आमाशय इस तरह का होता है। आमाशय एक चौड़ी थैली के जैसा होता है। एकरे में जब कोई खाना खाता है तो इसी में आता है सबसे पहले नंबर। तो यहाँ से भोजन पाइप के अंदर से मतलब नीचे आता है इसमें, ठीक ना? और इसमें से निकलता है HCl अम्ल। लिख ला जा, ठीक बा ना? ठीक बा, वो जो बना दो है जो यहाँ पे पेट होखेला, सबको जान ला जा, हे साइड होखेला। खाली हिती चूंकि छोटा सा होता है, ये पूरा पेट नहीं होता है, इतना सा छोटा सा होता है, ठीक ना?
उसी में बहुत आदमी भोजन खा लेता है पेट भर के। हो गया। अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है ना, भीतरी दीवार, अमाशय का भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक से मिलकर बना होता है। लिख लो, आमाशय का जो भीतरी दीवार होता है वो स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक से मिलकर बना होता है। ये पूछता है कभी कभी। एक और सवाल अब पूछे थे परीक्षा में, टेस्ट में, कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं जठर, इसका दो नाम है जठर ग्रंथि का, जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि। अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। चलो इतना काफ़ी है, पेट के बारे में ख़त्म हो गया। अभी और लिखवाएंगे लेकिन इतना लिख लो। चलो इधर बोर्ड पे देखो, सबसे पहला समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। अमाशय क्या होता है? तो अमाशय को ही पेट कहा जाता है। भोजन खाने के बाद में सबसे पहले यहीं जाता है, ठीक ना। भोजन खाने के बाद में सबसे पहले यहीं जाता है, पेट में। उसके बाद अमाशय से ही क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। ये पूछता है, बहुत बार पूछता है कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से निकलता है HCl अम्ल, ठीक ना। HCl क्या होता है? तो एक जठर रस होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, लिख लेना बाद में, पहले इधर सुनो। पहले HCl क्या है? तब यह एक, सुनो पहले, अभी लिखना मत, यह एक अम्ल है। अम्ल मतलब खट्टा लगता है, ठीक ना। इसको स्वाद में कैसा लगेगा? खट्टा। ऐसे जब कोई उल्टी आता है ना तो मुंह खट्टा हो जाला, देख लिया जा, नहीं विश्वास था, ठीक ना। चाहे HCl अम्ल बहुत खतरनाक अम्ल होखेला, ठीक ना, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जब भी HCl मतलब उल्टी आवे वाला हुई तो मुंह में सलाइवा बने लगेला, यानी कि लार बने लगेला। देख के एकदम ध्यान से देख लिया जाए। जिसको भी उल्टी आना होगा ना तो उसके मुंह में क्या पानी भर जाता है। जिसको भी आया होगा, याद करना आता है तो वो क्या कर रहा ना, कि जो मुंह के जीभ होखेला, चाहे जो यहाँ पे इधर देखो बता रहे बोर्ड पे, कि जो कोशिका होता है ना मुंह के अंदर के, HCl अम्ल जला सकता है उसको, ठीक ना। HCl बहुत खतरनाक होखेला। HCl में अगर ब्लेड डालो जी ना, इसे एक बार और बताएं, फिर बता देते हैं कि HCl अम्ल, मान लो कि एक गिलास है, इसमें भर रखा हुआ है,
इसमें जब ब्लेड डालेंगे ना तो वो ब्लेड को भी गला देगा, इतना पावरफुल होता है। क्या ब्लेड नहीं जानती हो? तो ब्लेड को भी डालेंगे ना उसमें तो वो गला देगा उसको, इतना पावरफुल होता है, ठीक ना। तो इसलिए जब उल्टी आना होता है ना तो पेट में का जो भी खाना होता है वो बाहर निकलता है, तो उसके संग संग HCl अम्ल भी निकलता है, ठीक ना। तो इसीलिए कभी कभी देखना जब उल्टी आना होता है ना तो मुंह में लार बनने लगता है, ठीक ना, मुंह पानी भर देता है एक तरह से। वो क्या करता है, मुंह के कोशिका, जो मुंह में कोशिका होता है ना उसको बचाने का काम करता है, नहीं तो HCl अम्ल उसको जला देगा। एक फोटो ही बना देता है। इधर देखो, ये मुंह है ना, यहाँ पेट होता है, ठीक ना, ऐसे मान के चलो सीधा पेट हम बना देते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं बस। यहाँ से जब उल्टी आना होगा तो पेट का भोजन क्या होता है, बाहर निकलने लगता है मुंह से। तो इस जब भोजन आएगा तो उसके संग संग HCl अम्ल भी बाहर निकलेगा। तो HCl अम्ल बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना। तो वो जब बाहर निकलता है ना तो इसके कोशिका को, जो इस यहाँ पर कोशिका होता है ना, जो ये ग्रास नली का कोशिका, उसको जलाते हुए आता है। तो उसके बचाने के लिए क्या करता है ना कि पूरा शरीर में मुंह में लार भर जाता है, एक वो दीवार बन जाता है, ठीक ना। यहाँ पर लार का एक वो दीवार बन जाता है जो इस कोशिका को बचाने का काम करता है। इस तरह से देखो, मान के चलो कि यहाँ से वो जा रहा है HCl अम्ल, ठीक ना, यहाँ पर हम एक दीवार खड़ा कर देंगे तो वो इसको जला नहीं पाएगा। नहीं मतलब देखो बता रहे कैसे नहीं जला पाएगा, क्योंकि बता रहे वो एक्सपेरिमेंट करना घर पे, जिसको करना होगा, ये वो कपड़ा लेना, उसको वो लकड़ी में बांध देना, ठीक ना। उसको पहले पानी में फेंकाएंगे, फिर पेट्रोल में फेंकाएंगे, फिर उसको जलाएंगे ना तो वो कपड़ा जलेगा नहीं, पेट्रोल जल जाएगा, आग भी लग जाएगा कपड़ा में, लेकिन वो कपड़ा नहीं जलेगा। क्योंकि कपड़ा पे पहले हम लोगों ने क्या, उसको मतलब ये कपड़ा लपेटा हुआ है यहाँ पे, इस पर हमने क्या किया, पहले पानी का एक दीवार बना दिया, मतलब इसको पहले पानी में भिगा दिए तो एगो दीवार बन गया। अब फिर से इसको अगर पेट्रोल में डालेंगे ना तो एगो पेट्रोल का ऊपर से एगो दीवार बनेगा। तो जब इसमें आग लगाएंगे तो पेट्रोल जल जाएगा और जो पानी है ना वो कपड़ा को बचा लेगा, समझे। उसी तरह से पेट में भी अब बोलो कि HCl अम्ल जब पेट में निकलता है तो पेट क्यों नहीं जलता है, तब पेट में भी HCl अम्ल के बदला में एक और निकलता है अम्ल, जो HCl अम्ल मतलब इसके दीवार से, पेट का जो दीवार होता है ना उसके दीवार से 2 प्रकार का अम्ल निकलता है। भोजन को पचाने के लिए HCl अम्ल निकलता है और HCl अम्ल से बचाने के लिए पेट में एक और अम्ल निकलता है जिसका नाम हमको नहीं पता है, लेकिन वो निकलता है, ठीक ना। वो दीवार को बचाता है, बस इतना जानो कि वो दीवार की रक्षा करता है, ठीक ना। या तो पेटो गल के खत्म हो जाए। इसलिए जब आदमी मर जाता है ना तो लाश को रखा नहीं जाता है, लाश जैसे रखल जी ना तो सड़े लगेला अंदर से। वो HCl अम्ल जब पेट में रहेला ना वो पूरा पेट के गला के खत्म कर लगेला, सड़ जाता है अंदर से उसका शरीर। माने कि अपने जो पेट मतलब अपने जो HCl अम्ल है वो खुद को ही गला लेता है, खुद को ही गलाना चालू करता है, जिससे निकलता है। ये समझ में आया कि सड़ने क्यों लगता है लाश, चाहे वो पहले नंबर तो पेट खराब हो जाए, पूरा पेट तरह गल जाए अंदर से, जो भी लाश होखेला है कि पेट में होखेला HCl अम्ल। और HCl अम्ल बहुत मतलब गलावे में भोजन के ऐसे देखो पचा दे एकदम, पचा के ये क्या करता है, भोजन को एकदम महीन कौड़े में तोड़ देता है HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या करता है, तो भोजन के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देवेला, गला देवेला एकदम, ठीक ना। इतना काफ़ी है, वो बहुत समझा दिया, इतना ज़रूरी नहीं है। ये वाला होता है, हम करके देखे हैं। कपड़ा का अगर पानी में भिजा के उसमें पेट्रोल डाल के जलाएंगे ना तो कपड़ा नहीं जलता है, क्योंकि कपड़ा और पेट्रोल के बीच में एक दीवार बन जाता है पानी का, वो कपड़ा को बचा लेता है। यहाँ पर देखो HCl क्या है, तो यह एक अम्ल है जो जठर ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से निकलता है। बस हो गया, यह एक अम्ल है जो जठर ग्रंथि से निकलता है। HCl एक जठर रस भी है, जठर रस भी है। वही बात है, जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। ये वाला यहाँ समझ में आया, HCl समझा रहे थे केवल कि आमाशय से क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। और क्यों निकलता है, तो भोजन के महीन कणों को तोड़ने के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा में और उसको तोड़ने के लिए, ठीक ना।
आमाशय एक चौड़ी थैली जैसा होता है, बस थैली होता है जिसमें भोजन को स्टोर किया जाता है, ठीक ना, भोजन को स्टोर किया जाता है और उसी में क्या होता है, भोजन को पचाया जाता है, ठीक ना। आमाशय का भीतरी दीवार किससे बना होता है, ये भी सवाल पूछेगा। तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से। स्तंभाकार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्तंभ के आकार का होता है। स्तंभ मतलब इस तरह का होता है, देखो इस तरह के कोशिका से पेट का दीवार बना होता है, ठीक ना, समझाने के लिए बस फोटो बनाना जरूरी नहीं है। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। जठर ग्रंथि आमाशय ग्रंथि आमाशय में पाया जाता है। ये लिखवाई, ये पूछे परीक्षा में आया था और लिखवा भी दिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तो जठर रस किसे कहते हैं, और सवाल सुनो इधर, जठर रस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जठर रस किसे कहते हैं, तो जो जठर ग्रंथि से निकलता है, यहाँ पे जठर ग्रंथि लिखा हुआ है ना, जठर ग्रंथि कहाँ होता है, पेट में होता है, यहाँ पर देखो पेट में होता है। तो जो रस जठर ग्रंथि से निकलता है उसे जठर रस कहते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। जो जठर ग्रंथि से निकलता है जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसे जठर रस कहते हैं, जठर रस, जठर रस कहते हैं। लिखना ना बाद में हम छोड़ देंगे, टाइम देंगे, पहले समझो, हम समझा रहे तो समझो, पहले ध्यान से सुनो, और नहीं समझ में आएगा तो पूछना, बताएंगे हम, ठीक ना। जठर रस किसे कहते हैं, जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसे जठर रस कहते हैं। इसीलिए बोल जाते हैं खाते समय ना केवल खाना पे ध्यान देना चाहिए, तबे पेट में बढ़िया से एसियल अम्ल निकल पाता है, ठीक ना। जैसे दिमाग, पेट जो होता है ना, पेट में एसियल अम्ल निकलता है, ठीक ना, लेकिन कौन बोलता है कि इसमें से एसियल अम्ल निकालो, कोई बोलने वाला होगा तभी तो ही निकालेगा। तो इसके लिए काम करता है दिमाग, ठीक ना। जैसे ही दिमाग देखेगा भोजन को ना तो मुंह में पानी आने लगता है, ठीक ना, अगर भूख लगा होगा तब। अब पेट में एसियल अम्ल बनाना चालू कर देता है। अगर कोई भोजन देख के नहीं खाया ना तो बहुत हानि करता है, क्योंकि पेट में तो एसियल अम्ल बन गई बा, ओकरा तो भोजन अगर ना मिलल पचावे खातिर तो वो पेट के ही गलावे चालू कर देवेला, इसलिए पेट में जलन होने लगता है। यहाँ पर भोजन देख के खाना जरूरी है, नहीं खाएगा तो भूख लगा, अगर नहीं खाएगा ना तब पेट में तो एसियल अम्ल बन गई, अब बन गई तब क्या करी, पेट के जलावे चालू कर दी, इसीलिए पेट में जलन होने लगता है, ठीक ना। सब के पीछे कारण बटे। तो यही से देखो, दिमाग जब मतलब शांत करके भोजन करना चाहिए, तो दिमाग जब शांत करके भोजन करेगा तभी पेट में क्या बनेगा, एसियल अम्ल बनेगा। मतलब दिमाग एक जगह पे लगाओगे तभी ना, मतलब बोलने का ही कारण, कोई कोई नहीं देखता है कि मोबाइल देखते समय खाना खाता है, जैसे हम खुद मोबाइल देखते हैं खाते हैं, ठीक ना। तो उस समय क्या होता है ना कि दिमाग मोबाइल पे लगा रहता है, तो वो एसियल अम्ल नहीं बना पाता है, चाहे नहीं तो धीरे धीरे मतलब क्या होता है, दिमाग समझ जाता है कि भोजन भी कर रहा है और मोबाइलो चला रहा है। मतलब कि जब जब भी भोजन करेगा तो हमको ध्यान दे, मतलब जब जब भी मोबाइल देख रहा है या कोई और काम कर रहा है तो हमको ध्यान देना है। दिमाग सुनो ना, दिमाग बता रहे हैं कि दिमाग बहुत समझदार होता है। एक तरह से दिमाग दो तरह का होते हैं, एक होता है मतलब आगे वाला जो भाग है ना उसको नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग, सोचते हैं ना कुछ भी तो दिमाग के आगे वाले भाग से सोचते हैं हम लोग, और जो पीछे वाला भाग है वो अपना काम करते रहता है, उससे हम लोग कुछ पता नहीं चलता है कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। मतलब जैसे साइकिल चलाते हैं ना हम लोग, तो साइकिल कहीं भी देखते हैं ध्यान, मतलब पैडल अपने मन चलते रहता है, ठीक ना। उसमें ध्यान थोड़ी ना देना पड़ता है कि हम लोग ध्यान देंगे। शुरू में क्या होता था, ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि दिमाग पीछे वाला जो दिमाग है ना वो सीखा नहीं था। तो इसमें बहुत कुछ बात है, मतलब आगे समझाएंगे, दिमाग के बारे में भी समझाएंगे। बस इतना जानो ना कि जो आगे वाला दिमाग होता है वो हम लोग नियंत्रित करते हैं, जो पीछे वाला दिमाग है ना वो अपने आप चलता है, उसके बारे में कोई मतलब कंट्रोल नहीं करता है। कहने का मतलब ये कि जो दिमाग का 10% हिस्सा है ना केवल वही यूज करते हैं, और जो 90% हिस्सा है वो तो अपन मने चलता रहता है, उसका कोई यूज नहीं करता है, वो अपन मने। जैसे कि दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कभी तेज होता है कभी कम होता है, नहीं होता है, जब दौड़ते हैं तो तेज हो जाता है, तो वो हम लोग तो सोच के थोड़ी ना करते हैं कि तेज हो जाए धीरे हो जाए, वो अपन मने हो खेला, ठीक ना। तो करे कहा अनैच्छिक क्रिया, आगे बताएंगे, एगो ऐच्छिक क्रिया एगो अनैच्छिक क्रिया।
ऐच्छिक क्रिया मतलब जिसको हम लोग सोच के करते हैं, मैंने अपने से जब करेंगे तभी चाहेंगे। एक होता है अनैच्छिक क्रिया, मतलब नहीं सोचेंगे तब भी हो रहा है, अपने मन हो रहा है, ठीक ना। जैसे दिल के धड़कन, वो अपन मन हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, मतलब रोक देगा तो गई काम खत्म। और एक और बात, खून में क्या हो रहा है, हमेशा ब्लड, मतलब जो नस होता है ना उसमें ब्लड दौड़ रहा है, दौड़ा था ना, है नस बैठे ही यहाँ, तो नस में हमेशा क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है आ रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई नहीं, ये बस दिमाग ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब जो दिमाग है ना, ये वाला दो तरह का दिमाग होता है, एक को हम लोग कंट्रोल करते हैं, एक को नहीं करते हैं। इसका नाम हुआ, हम भूल रहे हो, दिमागवा का। तो सुनो ना, इधर देखो, अब मान लो को दिमाग है ही, दिमाग अपन मने क्या बनाता है, HCl बनाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। वो जब भी भोजन देखेगा ना तो उसके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि अब भोजन आया है, तो अब पेट में HCl बनाना चालू कर देगा, ठीक ना। अब मान के चलो कि यही दिमाग अब कुछ दूसरा काम कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल पे अपना दिमाग लगाया है, तो वो दिमाग बोलेगा नहीं, HCl यहाँ पे पेट है ना, मान चलो ये इसको सिग्नल भेजता है पेट में, मतलब ये क्या बोलते हैं, जिससे मोबाइल में सिग्नल होता है ना, उसी तरह से शरीर में भी सिग्नल जाता है। इसीलिए कभी कभी दीवार पे से झटका लगता है ना, तो यहाँ पे लगता है ना बिजली के जैसा झटका, तो सिग्नल, इसमें भी बिजली रहता है। दिमाग भी बिजली पैदा करता है, इतना जान लो, दिमाग में बिजली बनता है, जिससे कि एगो बल्ब जल जाएगा, दिमागों में बिजली बनता है। वही बिजली से पूरा शरीर में सिग्नल जाता है, पूरा शरीर में, ठीक ना। ये मतलब ज़्यादा एडवांस पढ़ा रहे, उतना पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, ठीक ना। कि वो भेजता है सिग्नल किसको, पेट को, कि HCl बनाना चालू करो, अभी भोजन खाने वाला है। कोई आदमी है मान चलो, तो उसका दिमाग सिग्नल भेजेगा पेट को कि अब अपन HCl बनाना चालू कर दो, ये भोजन खाने वाला है। मान चलो कि मोबाइल देख रहा है, तो इसका दिमाग इसको बोलबे नहीं करेगा, तो दूसरा काम कर रहा है, अब भोजन खा ले, मतलब भोजन बढ़िया से पची ना, ठीक ना। इसलिए बोल देता है कि भोजन करते समय केवल भोजन करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। एक पीछे कोई मतलब बोलेला कि भोजन करते समय, आदमी नहीं गाँव के बोलता है सब, चाहे घर में आदमी बोलन कि भोजन करते समय भोजन करा, खाली दूसरा काम मत करा, ओकरा पीछे कारण पते नहीं थे, पहले कारण पता कर जाला तब काम कर जाला कुछ को। हमको पता है, हम इसीलिए किसी को बोलते नहीं है, जिसको बोलना होता है अपना बोलते हैं, क्लास में बस समझाते हैं, और किसी कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आदमी नहीं बोलता है खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, खड़ा होकर पियो चाहे वो बैठ के पियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बोला था कि आराम आराम से पीना चाहिए, सीप ले लेकर पीना चाहिए, सीप मतलब घुट घुट पीना चाहिए। और घुट घुट इसलिए पीना चाहिए कि पानी में जो है लार मिल जाए, ठीक ना, पानी, और इंग्लिश में हम बोलेंगे सलाइवा, ठीक ना, सलाइवा यानी कि लार। ये जब दोनों मिलेगा ना, तो जो होता है ना, ये होता है एंटीबैक्टीरियल होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा हम पढ़े हैं तो बता रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल मतलब ये होता है कि जो कीटाणु होते हैं ना पानी को, उसको मार देता है। वो पानी में होते हैं या जो भी होता है, वो पचाने में भी हेल्प करता है। इसमें बहुत तरह के हार्मोन होते हैं लार में, ठीक ना। इसीलिए जब घर में जब क्या बोलते हैं, वो बच्चा नहीं पैदा होता है, वो गाय के बच्चा, तो क्या करती है, चाट चाट के उसको साफ कर देती है। मतलब कि अपना मतलब उसका जो लार होता है ना, वो अपने बच्चा पे लगा देती है, जिससे कि अभी भी जन्मा हुआ है, जो अभी अभी जन्म भइल बा ओकर, और अगर ओकर पे कीटाणु उटाणु लग जाए सन, चाहे बैक्टीरिया बहुत छोटा छोटा वाला सन दिखाई ना देवे लसन, आ उ गाय पे क्या करी, गाय जन छोटा सा गाय हो खेले, हमारा गाय को बांध चला कि गाय हटे, ठीक ना। ये समझ में आया हो कि ये जो गाय होती है अपने बच्चा को कहे लिए चाटती है, मान लो गाय है अरे सुना जाना, हम समझाए कोशिश करते तो समझ जा बस। वो काहे लिए चाटती है, काहे कि जो उसका सलाइवा होता है ना, तो सलाइवा में होता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल कहने का मतलब होता है कि जो कीटाणु को नहीं पनपने देता है। इसीलिए बोल जाता है ना, कहीं कहीं कट जाता है तो थूक लगा लो, तो वो होता है एक तरह से एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है। मतलब होता है ना जो दवा स्प्रिट के जैसा काम करता है, जो कीटाणु को मार देता है, ठीक ना। तो वो अपने बच्चा के पूरा चाट चाट के साफ कर देती है, जो से ओकरा बीमारी ना होखेला, ठीक ना। देखिए हो नहीं, देखिए हो क्या नहीं देखिए हो तो ठीक है। तो इसके पीछे यही कारण है, वो चाट चाट के उसको साफ कर देती है। मान लो नहीं साफ है कि ना, तो उसका खून उसके शरीर पर लगा रहता है, तो उसमें क्या आएगा, छोटा छोटा बैक्टीरिया बैठ जाएगा, कीटाणु बैठ जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। हाथ पे, मेरे हाथ पे, सबके हाथ पे, मतलब हर जगह फैला हुआ है, हवा में है, सब जगह है, ठीक ना, कीटाणु फैला हुआ है, वायरस
क्या सबके हाथ में है, कितना भी साफ कर लो साफ ही नहीं होगा, माइक्रोस्कोप में देखने पे दिखेगा। तो वो सब इसलिए उसको चाटती है ना, तो अभी भी जन्म हुआ है उसका जो स्किन होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक ना। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, मतलब कि वो जल्दी से बीमारी के संपर्क में आ जाएगा। जो बच्चा होता है ना वो जल्दी बीमारी के संपर्क में आ जाएगा, इसीलिए वो चाट चाट के उसको साफ कर देती है उसको, मतलब उसको रोग से मतलब। हाँ अगर ना साफ हो तो वो ज़्यादातर चांस होखेला कि वैसन बच्चा मर जाला सन। हम एकदम गारंटी के साथ कहते हैं मर जाला सन। हाँ सही बात है, झूठ बात ना है। तो चटले रहेगी ना पहले पूरा चाट चाट के साफ करने के लस है। अरे तो सुना दवाई आ गई बटे, अगर ना चटलस तो दवाई खा लियो, दवाई होती तो इसे भी दवाई से भी ठीक हो जाए। यहाँ पे देखो जठर रस किसे कहते हैं, जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, ठीक ना। जो जठर ग्रंथि से निकलता है उसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। जैसे में लिख लेना HCl लिखो, तो पहले जो भी बाकी अपना अपना लिख लो, पहले लिख लो तब आगे समझाएंगे। लिखो पहले, चलो एगो हो गया ना HCl अम्ल, ठीक ना। एगो लिख लो पेप्सिन। पेप्सिन भी कहाँ से निकलता है, तो वो भी पेटे से निकलता है। लिख लो पेप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है पेप्सिन। हाँ 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 पेप्सिन, पेप्सिन बहुत जरूरी है, जिस ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। हो गया, चलो आगे सवाल लिखो। HCl का स्राव मतलब निकलना। HCl का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है, किस कोशिका के द्वारा होता है। तो लिख लो अम्लजन कोशिका से, ठीक ना। प्रोटीन को कौन पेप्टोन में बदल देता है, पेप्सिन। पेप्सिन हो गया। तो इधर देखो HCl का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है, मतलब HCl कहाँ से निकलता है, तो पेट के अम्लजन कोशिका से निकलता है। और प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जैसे कुछ भी खाता है तो उसमें प्रोटीन मिलता है, जैसे दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक ना। तब प्रोटीन को कौन पेप्टोन में बदल देता है, तब पेप्सिन। पेप्सिन नाम के हार्मोन जो पेट से निकलता है, ये पूछता है हमेशा, VBI में लगा लेना इसको, VBI है पेप्सिन, भुलवा देता है इसको। प्रोटीन को पेप्टेन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन बदलता है।
क्या लिखे नहीं बोले कि कोशिका का दीवार किससे बना होता है? कोशिका का दीवार किससे बना होता है? तो प्रोटीन से। अब प्रोटीन अगर भोजन में ना मिलेगा ना तो नया कोशिका बनबे नहीं करेगा। और बात बताते हैं, सब बात बताएंगे। ये खत्म कर देते हैं, आज पार्टी खत्म हो जाएगा पार्ट। जो अभी बड़ी याद पढ़ना है उससे बहुत पढ़ना है। हो गया। कोशिका का दीवार किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। मानव का कोशिका लिखवाना चाहिए था हमको। जीव जंतु कोशिका किससे बना होता है? तो प्रोटीन से। और जो पेड़ पौधा कोशिका है वो सेलुलोज से बना होता है। सेल्यूलोज होता है उसका, वो लोग कोशिका जो सेलुलोज से बना होता है, जो प्रोटीन से मजबूत होता है। बस इतना जानो। हो गया। देखो जो भी, जैसे एक आदमी है, ठीक ना, इधर देखो बता रहे हैं, एक आदमी है, इसका जो भी ऊपर शरीर पे कोशिका है ना वो मरता रहता है, ठीक ना, कोशिका मरता रहता है और नया नया कोशिका बनता रहता है, ठीक ना। कैसे बनता है? तो सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन कहने का मतलब ये है कि शरीर में ना एक कोशिका बड़ा होता है, जैसे भोजन खाकर बड़ा होगा, अब बड़ा होकर दूगो में टूट जाएगा, जिसको सेल डिवीजन बोलता है, यानी कि कोशिका विभाजन, चाहे द्विविभाजन। ये बड़ा होगा, अब बड़ा होकर क्या होगा, दूगो कोशिका में टूट जाएगा, ठीक ना, दो कोशिका में टूट जाता है। बस ये भी आगे पढ़ना है कैसे टूटता है, इंटर में पढ़ना है। 4 गो फेज होता है, पहले भोजन खाएगा, बड़ा होगा, फिर इंतजार करेगा, फिर बड़ा होकर 2 भाग में टूटना चालू करेगा। 2 भाग में टूटने के लिए इसमें केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। तो पहले डीएनए 2 गो बनता है, एगो इसमें डीएनए जाता है, एगो इसमें डीएनए जाता है और 2 भाग में टूट जाता है। ये भी जानो कोशिका मरता भी है, जैसे थमने के मरने जाए, जैसे हम लोग मरते हैं। सुनो कैसे मरता है, बस जो भी, जैसे इसका एक कोशिका है, इसका उम्र फिक्स होता है। जैसे कि हम लोग का खून होता है, कभी खत्म नहीं होगा। उसको इधर बता रहे बोर्ड पे, जन्म ले लेता है, ठीक है, जन्म ले लेता है। पहले जो आरबीसी हम लोग में होता है ना, खून है, तो उसका जीवन होता है 120 दिन का। मतलब एगो खून 120 दिन तक काम करेगा, उसके बाद मतलब उसका जीवन काल 120 दिन, उसके बाद वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो जो किडनी होता है ना, उसको छान करके बाहर निकाल देगा, शरीर से वो बाहर निकल जाता है। किडनी बहुत जरूरी है खून को छानने के लिए। खून में से ही यूरिया को छानता है। यूरिया जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। यूरिया जहर नहीं होता है जो खेत में छिटा जाता है, उन्हें वाला यूरिया बहुत टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, खून को वो जला खत्म कर देगा, मान के तो आदमी को मार देगा वो। ये जो शरीर में बनता रहता है यूरिया, जान लो, भोजन के पाचन हुई ना, तो पाचन के दौरान यूरिया बनता है। एगो हीरो को टैली खोला, एगो बहुत कुछ प्रकार को खेला, छोड़ा, वो सब नहीं बताएंगे, वो सब आगे पढ़ना है। बस ये जानो कि यूरिया बनता है, और यूरिया को तथा मरे हुए कोशिका को कौन छानने का काम करता है? तो ये करता है ब्लड में से किडनी काम करता है। किडनी, जिसका किडनी खत्म हो जाता है ना, तो यूरिया छान नहीं पाता है उसके शरीर में। यूरिया जब नहीं खत्म होगा तो उसका खून जहरीला हो जाता है। अब खून जब जहरीला हो जाएगा तो अपने कोशिका को मारना चालू कर देगा, तो आदमी मर जाता है। तो किडनी बहुत जरूरी बैठे। तो किडनी जगह खत्म हो ना, उसके पास 2 उपाय बा, या तो किडनी नया ले ला, नया मतलब किसी दूसरा से ले ला, 2 किडनी होता है, ठीक ना। किडनी का शेप होता है इस तरह से। एगो कौन सा बिया होता है ना, सेम के जैसा कि कैसा, तो बिया 2 किडनी होता है, एगो निकाल दोगे तो एगो पे जिंदा रहेगा, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा एगो के, पूरा खून छानना है उसको। अगर मान चलो दोनों खत्म हो गया ना, तो उसके लिए अब मशीन बन गया है खून को साफ करने वाला। वो हमेशा जोड़ देंगे नस में से, नस निकाल करके, नस में सुई निकाल करके और जोड़ देंगे, हमेशा उसको बिस्तर पे पड़े रहो, साफ करते रहेगा खून। मशीन लगा हुआ रहता है, जिसको डायलिसिस मशीन आगे बताएंगे, उसका फोटो बनाएंगे, आगे पढ़ना है, सब पढ़ना है आगे।
या तो उठेगा तो अपने साथ मशीन लेकर जाना पड़ेगा, पूरा वहाँ बड़ा मशीन होता है वो लेकर जाना पड़ेगा। आप मान लो जो दिल होता है ना वो भी अगर खराब हो गया ना तो उसके बदला मशीन लगाता है, मशीन लेकर घूमना पड़ेगा साथ साथ। काम कर नहीं पाएगा लेकिन कर कह नहीं सकता है, जैसे पढ़ाने वाला काम नहीं कर सकता है, बोलना होगा कहीं जाके बोल नहीं सकता है, बैठने वाला काम होगा तो कर सकता है वैसे काम। अब सब कुछ का मशीन बन गया एक तरह से मानो तो। अभी क्या बता रहे थे, हाँ कोशिका किस तरह से मरता है यही ना बोल रही हो, जिस तरह से आदमी मरता है उसी तरह कोशिका मरता है। कोशिका का जीवन कंप्लीट हुआ वो मर जाएगा, काम करना बंद कर देगा मतलब मर गया। कोई भी चीज़ काम करना बंद कर दिया इसका मतलब क्या होगा, मर गया ना। यही समझ में आ गया ना कैसे मरता है। तो जैसे ही कोशिका नया बनता रहता है, इतना जान लो कि खून भी नया बनता रहता है, जल्दी जल्दी खून नया नया बनता है। एक मतलब कितना दिन, 120 मतलब कितना दिन, कितना महीना, 4 महीना। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 महीना का होता है। तो हर 4 महीना पे नया खून आ जाला। जैसे 5 लीटर खून है ना, मेरे अंदर 5 लीटर खून है, तो 4 महीना के बाद पूरे का पूरा खून बदला जाए, नया खून आ जाए। इसीलिए किसी को जब देते हैं ना खून है तो खून देना अच्छा बात है, इतना जान लो। किसी को खून देना अच्छा बात है, तभी नया नया खून आता है, नया नया खून। तो नया मतलब मान के चलो कि 1 लीटर हम अपना खून किसी और को दे दिए, हम तो दे देंगे 1 लीटर, हम दे देंगे 1 लीटर। 1 लीटर लेता नहीं है लेकिन 1 लीटर दे देंगे हम। 5 लीटर खून है ना, 5 से 6 लीटर है तो हम 1 लीटर दे देंगे और 10 दिन में रिकवर हो जाएगा, 10 दिन में 1 लीटर खून बन जाएगा। उसी समय कुछ खा लेना चाहिए, खा लो, हाँ जैसे फल खा लो, सब खा लो तो खून बन जाएगा 10 दिन में। कुछ सोचता है खून नहीं देना चाहिए लेकिन नहीं जानता है तभी नहीं देता है। जो पढ़ा हुआ है वो दे देता है, हम दे देंगे, हम किसी को भी दे देंगे। बोलना किसी को चाहिए तो ए पॉजिटिव है मेरा, हम तो दे देंगे ऐसा ही। हाँ उसके लिए रजिस्टर भी कर दिए हैं ऑनलाइन, मतलब कि अगर किसी को खून चाहिएगा ना मेरा तो मेरे पास कॉल आएगा, अगर कॉल किया तो हम बुलाएगा तो हम चल जाएंगे वहाँ पे देने के लिए खून। क्या नहीं, पैसा नहीं मिलता है ना, मिलेगा ना हम लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, देगा भी नहीं। पैसा जो ब्लड देता है ठीक है लेकिन हम जिस पे रजिस्टर किए ना, तो जहाँ पे हम अपना नाम लिखवाए ना, तो वो पैसा नहीं देगा हमको, हम नहीं लेंगे भी उससे। बस इतना जानो कि जो ब्लड कैंसर से मरने वाला होगा ना और मेरा और उसका खून मैच कर जाएगा ना, तो मेरे पास कॉल करेगा कि हाँ आपका मैच हो गया है तो आप आइए अपना खून देने के लिए, तो हम चल जाएंगे देने के लिए उसको। कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो खून निकालेगा अपना छोड़ देगा, हो गया काम खत्म। अब मेरा खून उसको चढ़ा देगा और 10 दिन में मेरा खून वापस उतना बन जाएगा, उतना वापस से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अपना जैसे अपना देना होगा, लीवर देना होगा तो हम लीवर भी दे देंगे, अपना लीवरों दे देंगे। हाँ लीवरों दे देंगे, लीवर भी वापस ला जाए, किडनी नहीं देंगे। किडनी क्यों, 2 किडनी होता है, लीवर वापस आता है सर? हाँ लीवर वापस आ जाता है, जैसे कि काट के निकाल लेगा, आधा आधा निकाल लेगा, आधा दूसरा में डाल देगा और आधा मेरा फिर से वापस से पूरा आ जाएगा। जैसे इस तरह से नहीं बताए थे एक बार फोटो बना के, इस तरह से होता है लीवर, इस तरह से आधा काट के निकाल के उसमें डाल देगा दूसरा में, जिसका लीवर खराब हो जाता है। जो दारू पीता है उसका जल्दी खराब होता है लीवर है, क्योंकि दारू को पचाने का काम करता है, ठीक ना। और मेरा जो आधा लीवर बचेगा ना पेट में, वापस ले आधा जम जाएगा वो। जैसे 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 कट, मान लो कि कट गया ना यहाँ पे, तो वापस से जम जाता है, मतलब पूरा ठीक हो जाता है, उसी तरह से वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं समझी, जैसे कट वट नहीं लग जाता है कहीं, हाँ ये कट लग जाता है तो वापस से पूरा भर जाता है घाव, उसी तरह से वो भी भर जाएगा। मतलब इसमें टाइम लगेगा लेकिन 2-3 महीना, आधा कर लेगा ना कोई, दवा खाना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ाएगा और क्या करेगा, ये लीवर को जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। इतना ज़्यादा नहीं बताना होता है बस। अब HCl अम्ल देखो तो, HCl अम्ल का क्या कार्य है, लिखो तो। HCl वो क्या है लेकिन अम्ल का क्या कार्य है, हम लिखवा रहे हैं कि इसका क्या कार्य है। जैसा अभी लिखा है ना कि पेप्सिन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पहले सुनो ना, हम बोर्ड पे लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे तब लिखना। अभी देखो इधर सुनो, बोर्ड पे इधर देखो, हम इधर देखो सब कि अभी लिखवाए ना, इधर यहाँ पे नीचे लिखा था ना कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसका कार्य, पेप्सिन का कार्य यही है कि वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। बहुत जरूरी है, तभी तो कोशिका बनेगा नया नया। कोशिका का दीवार किससे बना होता है, प्रोटीन से। अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे ना तो कोशिका नया बनबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो HCl अम्ल का क्या कार्य है, पहले हमको लिखने दो क्या कार्य है। पहला इसका कार्य है ना कि भोजन को पचाना या भोजन को महीन कणों में तोड़ देना, ठीक ना।
पचाना मतलब महीन कणों में तोड़ देना। भोजन को महीन कणों में लिख देता है, महीन कणों में तोड़ देना। दूसरा इसका कार्य है कि जो भी इधर सुनो, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कीटाणु भी आ जाता है भोजन के संग संग, ठीक ना। वो दिखता नहीं है भले, बीमारी वाला कीटाणु आ जाता है, तो उसको मारने का काम करता है HCl अम्ल, ठीक ना। भोजन में भोजन करते हैं तो वो आ ही जाता है, कितना भी सफाई करो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, हर जगह कीटाणु भरा हुआ है। भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को मारता है। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः HCl कीटाणुनाशक भी है, कीटाणुनाशक भी है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कीटाणुनाशक कौन है, तो उसमें से HCl अम्ल प्रतीक लगा देना है, ठीक ना। अभी लिखने के लिए नहीं बोले, फिर समझ में नहीं आता मत बोलना, वैसे बोलेगा ना ऑब्जेक्टिव में लिखवा ही देते हैं, नहीं तो कहोगे कितना लिखवाएंगे, बहुत सारा सवाल है। कीटाणुनाशक कौन है, पहला ऑप्शन पेप्सिन, पेप्सिन तो ऐसे तो लाभ भी हो जाएगा। इंसुलिन, चलो देखो इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन। नॉन मतलब होता है कोई नहीं, ठीक ना, इतना जान लो। NON लिखेंगे, NON मतलब नॉन, नॉन मतलब कोई नहीं। इधर देखो कीटाणुनाशक कौन है इसमें से, तो HCl हो जाएगा, ठीक ना। HCl इस तरह से टिक लगाने में आएगा, जो पढ़ेगा उसी, जो समझ के पढ़ेगा उसी को आएगा। अब इसका सब्जेक्टिव थोड़ी ना लिखवाएंगे हम, उसमें बस याद रखना है। इसमें लिखवा दिया ना कि HCl क्या है, कीटाणुनाशक भी है, कीटाणुओं को मारता है, जो भोजन के साथ आता है, ठीक ना, उसको मारने का भी काम करता है। ये वाला भी लिख लो, लिखवा दिए हैं तो लिख लो। नॉन मतलब क्या होता है, तो कोई नहीं, हम नॉन नहीं लिखेंगे हमेशा, कोई। हाँ नहीं, टेस्ट में भी हो सकता है आ जाए, ऐसे लिखते हैं कोई नहीं, इसका मतलब होता है, बता दिए ना। चलो इधर देखो, आगे बोर्ड पे देखो सब। ये पेट है ना, इधर देखो पेट, तो पेट में इस तरह से स्तंभ के आकार की कोशिका होते हैं, बस उस तरह से बनाने की कोशिश की है, ठीक ना। तो इसी में से क्या निकलता है, HCl निकलता है, ठीक ना। और इसी में से निकलता है, कहीं से निकलता होगा दूसरा कोशिका से, पेप्सिन। पेप्सिन दोनों क्या होता है, खतरनाक होता है, पेट के दीवार को जला देंगे, ठीक ना। तो उसके लिए पेट में क्या निकलता है, एगो अलग तरह का निकलता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक ना। ये ऊपर से निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, म्यूकस। म्यूकस ये सुरक्षा प्रदान करता है पेट को, ताकि पेट जले ना उससे, ठीक ना। इसका फोटो नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहे हैं बस, कि यहाँ से निकलता है म्यूकस, जो पेट के दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। पहले ये लिखो तो, म्यूकस कहाँ से निकलता है, म्यूकस कहाँ से निकलता है, बोला गेटवा खोलो, तो उसको गेटवा खोलो, गेटवा खोल दो। म्यूकस कहाँ से निकलता है, आने दो, लाइट आने दो।
म्यूकस कहाँ से निकलता है तो लिख लो, ये निकलता है म्यूकस कोशिका से निकलता है। बहुत आसान है ये वाला, म्यूकस कोशिका से। लिख लो म्यूकस कहाँ से निकलता है तो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। म्यूकस कोशिका से। एक और बात बता देते हैं, वो तबीयत किसी खराब नहीं होगा। तब देखो हम लोग का बॉडी पूरा मतलब 65 से लेकर 70% जो है बॉडी का ना, वो पानी से मिलके बना हुआ है। और गर्मी के दिन में ना जल्दी जल्दी पानी का खत्म होता है, मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जो पानी नहीं पिएगा उसी का तबीयत खराब होगा, ठीक ना। आज तक हमको लूक नहीं लगा, इतना जान लो। हम तो मतलब छोटे पे लगा होगा, लेकिन हमको याद नहीं कि लूक लगा है हमको कभी भी। 6-7 साल हो गया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक ना। अब कहीं भी जाते हैं ना तो कम से कम 2-3 लीटर पानी लेकर जाते हैं साथ में पीने के लिए। जो पानी पिएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा, इतना जान लो। तो 65 से 70%। सुनो 5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, आज तक हम तबीयत खराब के कारण कभी मतलब ट्यूशन बंद नहीं किए हैं, इतना जान लो। मतलब ट्यूशन, तबीयत खराब के कारण ट्यूशन नहीं बंद किए हैं। हुआ है खराब लेकिन ट्यूशन नहीं बंद किए हैं, इतना जान लो। तो पानी पियत रहिए जा, तो जाके तबीयत खराब ना हो कतनो घाम में। चलो म्यूकस कोशिका कहाँ से निकलता है तो म्यूकस कोशिका से। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो। देखो HCl से पेट या मतलब आमाशय, HCl से पेट की दीवारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। HCl से पेट की दीवार कौन सुरक्षा प्रदान करता है तो लिख लेना म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस। हो गया। तुम लोग को पूछ देंगे थोड़ा सा बदल के तो नहीं आएगा। पेट मतलब आमाशय, ठीक ना। तो HCl से आमाशय की दीवारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है तो म्यूकस, ठीक ना। ये बचा कर रखता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर HCl हमने निकला ना, तो यहाँ दीवार पे पहले से ही लगा रहता है म्यूकस, जो HCl हम लोग को रोक देता है। बस इतना जानो, वो रोक देता है, वो इसके संपर्क में नहीं आने देता है कोशिका के, ठीक ना। हो गया हो। एक और लास्ट लिख लो, उसके बाद खत्म। मतलब डेली के डेली कितना जठर रस निकलेगा। जठर रस बने HCl कितना निकलेगा डेली, पेट में कितना बनेला लिखो प्रतिदिन। लास्ट सवाल लिखो इसका, प्रतिदिन कितना जठर रस बनता है। तो लिख लो 3 लीटर, लगभग 3 लीटर। अगर लगभग कितना बनता है 3 लीटर प्रतिदिन जठर रस, या HCl भी हो सकता है।
जठर रस लिखा हुआ है। सर कितनी लिखते हैं तो गलत है नहीं ना? नहीं, प्रतिदिन कितना जठर रस बनता है? तो लगभग 3 लीटर। अब आगे पढ़ेंगे कल। और कुछ पूछना है इसमें?